गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपके लिए चैप्टर 8 लता से साक्षात्कार लेकर आई हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। यहाँ पर प्रश्नकर्ता जो है वो लता मंगेशकर से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए किस तरह से प्रश्नकर्ता। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले न सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों इंसानों की तरफ से जो आपसे और आपकी आवाज़ से मोहब्बत करते हैं, आपको आशीष हुए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप यूं ही गाते रहें और हम लोगों के दिल जीतती रहें। लता मंगेशकर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्नकर्ता, आज मुझे यह इज्जत मिली कि मैं आपसे कुछ अपनी तरफ से कुछ दूसरों की तरफ से सवाल करूं। हम सब जानते हैं कि आपका संबंध संगीत से दो तरह से है, आपके खून में भी है और घुंटी में भी है। जिस माहौल में आप पली बड़ी हैं, जिस पिता की आप पुत्री हैं, हर तरफ म्यूजिक ही था। तो बचपन के किस उम्र में पहली बार आपको यह महसूस हुआ कि आप गा सकती हैं? लता मंगेशकर ने कहा, हमारे घर में म्यूजिकल तो सारा दिन चलता था क्योंकि पिताजी गाते थे। उनके पास सीखने के लिए लोग भी आते थे। उनकी ड्रामा कंपनी थी, उनके रिहर्सल वगैरह होते थे, तो गाने ज़्यादा होते थे तो हमेशा सुनती थी और पिताजी के सामने नहीं गाती थी। मैंने क्या किया था कि हमारे घर में किचन जो था, बहुत बड़ा किचन था और उस किचन में बर्तन रखने का स्टैंड था। मैं उस पर चढ़कर बैठती थी और माँ अगर कुछ बना रही हो तो मैं उसको अपना गाना सुनाया करती थी जोर जोर से। पिताजी कुछ बंदी से या सैगल साहब का गाना, क्योंकि मुझे सैगल साहब बहुत पसंद थे, तो मेरी माँ भी कहती थी तू मेरा सर मत खा, चली जा यहाँ से। इतना इस तरह का मेरा गाना था। पर क्या हुआ कि एक दिन मेरे पिताजी किसी को गाना सिखा रहे थे शाम का वक्त तक। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम जरा रियाज करो और मैं जरा आता हूँ। तो वे नीचे गए और मैं गैलरी में खेल रही थी, मैं सुन रही थी। प्रश्नकर्ता, इतनी बड़ी थी आप उस वक्त? लता मंगेशकर, मुझे लगता है कि मैं 5 साल या 4-5 साल की, तो 5 साल की। तो वह गा रहा था, तो उसने जो शुरू किया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अंदर गई, मैंने कहा कि यह नहीं बाबा, ऐसा नहीं गाते, वे ऐसा गाते हैं। मैंने गाकर बताया उसको। मेरे पिताजी इतने में आ गए और उन्होंने बाहर से सुना। सुनकर अंदर आए। मैं भागी वहाँ से। तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा, घर में गवैया बैठा है, मैं बाहर क्यों सिखा रहा हूँ लोगों को। और दूसरे दिन उन्होंने सुबह 6 बजे उठकर और कहने लगे, तानपुरा उठाओ और बैठो मेरे पास, मेरे सामने। मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त, तो जो मैंने रात को उस लड़के की सिखाई थी वही चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया और मैंने तब से उनसे सीखना शुरू किया। प्रश्नकर्ता, पहला गाना आपका कब रिकॉर्ड हुआ? लता मंगेशकर, पहला गाना रिकॉर्ड हुआ 1942 मार्च में। वह ऐसे हुआ कि मराठी पिक्चर थी इति हशाल। इतना उसका म्यूजिक जो कर रहे थे उसका नाम था सदाशिवराव नेवड़ेकर था। वे मेरे पिताजी के साथ ड्रामा में काम करते थे। वे आए, उन्होंने कहा कि एक पिक्चर बन रही है, मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी इस पिक्चर में गाए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं उनको सिनेमा में डालना नहीं चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो तुम यह बात भूल जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता है कि तुम प्लीज़ एक गाना इस लड़की से मुझे गवाने दो। तो फिर मेरे पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है। मैं गई, उनका गाना गाया, वह पिक्चर भी नहीं आई, वह गाना भी नहीं आया। प्रश्नकर्ता, ये अचानक प्लेबैक सिंगल में कैसे आप आई? लता मंगेशकर, 1947 तक तो मैं नौकर थी। प्रफुल्ल पिक्चर में विनायक राव की मृत्यु हुई और अगस्त में, और उसके 8-10 दिन के बाद हमारे कैमरामैन आए। उन्होंने कहा लता एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वे तुमसे गाना लेना चाहते हैं पर तुमको सुनना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए। मैं उनकी मोटरसाइकिल में बैठकर गई सेंट्रल स्टूडियो। उन्होंने मुझे सुना, फिर कहा कि तुमसे गाने लूँगा। मैंने कहा ठीक है। उनका मैं गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तब एक पठान ने बाहर से सुना। उसने जाकर मास्टर गुलाम हैदर साहब को कहा कि एक कोई नई लड़की आई है, उसको आप बुलाइए। मुझे मैसेज आया, मैं गई। साथ मेरी मौसी की लड़की थी, मेरी बहन, हम लोग बैठे रहे। उनका रिकॉर्डिंग चल रहा था। 3 बज गए, 4 बज गए, हम लोग बाहर बैठे रहे। तो 5 बजे मास्टर जी बाहर आए। प्रश्नकर्ता, ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे? लता मंगेशकर, हाँ उनका नाम था। तो कहने लगे भाई सॉरी, रिकॉर्डिंग चलती रही, चलो तुमको भी ज़रा सुन ले हम। वे गए अपने थिएटर में। वे खुद पियानो बहुत अच्छा बजाते थे। उन्होंने मेरा गाना सुना, मैंने उनका ही गाना उनको पहले सुनाया तो बड़े खुश हुए। फिर पूछा किससे सीख रही हो? मैंने कहा
अमानत खां साहब से। वे उनके दोस्त थे। कहने लगे बहुत अच्छा सीखो, मैं तुमको गाना दूंगा, तुम। उन्होंने मुझे बुलाकर गाना रिहर्सल करना शुरू किया, पर उससे पहले उन्होंने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड की और एस मुखर्जी साहब को सुनाई। उनकी पिक्चर बन रही थी। मेरी आवाज़ उन्होंने सुनी और कहा यह आवाज़ चलेगी नहीं, बहुत पतली आवाज़ है, हमारी हीरोइन को मैच नहीं करेगी। मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहने लगे अच्छी बात है, ठीक है। मुझे कहा चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ चल पड़ी। हम लोग पैदल स्टेशन पर गए। स्टेशन बहुत नज़दीक था। मैं और मेरी बहन खड़े थे वहाँ। उनके हाथ में डिब्बी थी, उसमें ताल देकर उन्होंने कहा जरा गाओ तो बेटा। तो गाना गाया उन्होंने, दिल मेरा तोड़ा, ये गाना था। मैंने साथ में गाया। कहने लगे बहुत अच्छे, यही मैं चाहता हूँ, चलो। ले गए मुझे। वहाँ जाकर मुझे रिहर्सल शुरू किए और 2 दिन के बाद रिकॉर्डिंग थी। कहने लगे इस पिक्चर में तुम हीरोइन के गाने गाओगी। यह पिक्चर चली उस वक्त और मेरे गाने चले। वे जब गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तब मुझे अनिल विश्वास जी ने सुना, उन्होंने बुलाया, और खेमचंद जी ने सुना, उन्होंने मुझे बुलाया, और इस तरह से सबके गाने मैंने गाने शुरू किए। प्रश्नकर्ता, आप क्लासिकल पहले गा रही थी। हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर एक ही इंसान के गायन हैं, वह आप। तो आपको कभी कभी ख्याल आता है कि अच्छा कि मैं एक क्लासिकल सिंगर हो गई होती, इधर न जाती उधर चली जाती तो वहाँ भी आप। पर लता मंगेशकर ने कहा मेरी बहुत इच्छा थी क्लासिकल सिंगर बनने की, पर जब काम शुरू हुआ मेरी जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि मैं क्लासिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकी, रियाज नहीं कर सकी, क्योंकि सारा दिन रिकॉर्डिंग होती थी। शुरू में क्या हुआ कि मेरे साथ ये भी हुआ कि मुझे यह मालूम नहीं होता था कि स्टूडियो में कैंटीन होता है, वहाँ चाय मिलती है या खाने के लिए मिलता है। मैं सारा दिन भूखी ही रहती थी। मैं एक कमरे में बैठी रहती, सब लोग जाते थे दोपहर को खाना खाने, मैं रिकॉर्डिंग रूम में बैठी रहती थी और गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद घर जाती। उस वक्त मेरे पास पैसे बहुत कम होते, 1-2 रुपये, मतलब टिकट लिया ट्रेन का तो थोड़े से पैसे बचा कर रखती, क्योंकि स्टेशन से स्टूडियो बहुत दूर था। तो सब लोग तांगा करके जाते थे, मैं तांगा नहीं किया करती थी, मैं पैदल जाती थी और पैदल आती थी। प्रश्नकर्ता ने कहा कि पैसे बचाने के लिए। लता मंगेशकर, हाँ, और वे बचे हुए पैसे मैं स्टेशन पर जो भाजी मिलती थी वे सब्जियां मैं खरीद कर घर ले जाती थी। मतलब एक ही ये रहता था कि घर में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।